भारत में सोना सिर्फ श्रृंगार के लिए नहीं बल्कि मुश्किल में काम आने वाला साथी होता है। किसी देश की ताकत उसके गोल्ड रिजर्व से ही आंकी जाती है। जिसके पास जितना सोना वो उतना शक्तिशाली। भारत भी इस रेस में तेजी से बढ़ रहा है। बीते कुछ महीनों में केंद्रीय बैंक आरबीआई ने जमकर सोने की खरीदारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 4 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीदा है। आंकड़ों में देखें तो 4 महीने में आरबीआई ने 24 टन सोना खरीद लिया है। अब आरबीआई ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। विदेश में जमा भारतीय सोने की घर वापसी करा ली है। दरअसल आरबीआई ने ब्रिटेन में जमा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाकर बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर भारत का सोना विदेश में जमा ही क्यों था? ऐसी क्या आफत आई कि भारत को अपना गोल्ड ब्रिटेन में जमा करना पड़ा था? आरबीआई के इस कदम से भारत को कितनी ताकत मिलेगी? सोने की वापसी से क्या असर होगा? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक जहां एक ओर सोने की खरीदारी कर रहा है तो वहीं विदेश में जमा अपना सोना वापस ला रहा है। इसी कड़ी में आरबीआई ने ब्रिटेन में जमा अपना 100 टन सोना भारत लाया है। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में अपने भंडार में ट्रांसफर किया। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में 100 टन सोना देश में आ सकता है। देश के भीतर सोना जमा करने के लॉजिस्टिक कारण है। आरबीआई अपने स्टोरेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से विदेश में जमा भारतीय सोने की घर वापसी हो रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन अभी विदेश में है। इसके अलावा 308 टन सोना भारत में नोट जारी करने के लिए रखा गया है। बीते वित्त वर्ष के मुकाबले आरबीआई ने अपने गोल्ड स्टोरेज में 27.5 टन सोना जोड़ा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत को अपना सोना गिरवी रखना ही क्यों पड़ा था। दरअसल आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना भारत लौट लाया है। आरबीआई ने ब्रिटेन में जमा सोना भारत लाकर सफलता हासिल की। 1991 के बाद पहला ऐसा मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर सोने को भारत वापस लाया गया। ये भारतीयों के लिए गर्व का पल है। एक दौर वो भी था जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। 1991 के दौर में देश में चंद्रशेखर की सरकार थी। देश का खजाना खाली था, आर्थिक स्थिति हिली हुई थी, भुगतान संतुलन लुढ़क चुका था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2500 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका था। ये रकम बस इतनी थी जिससे सिर्फ 15 दिन का आयात हो सके। भारत जैसे विशाल देश की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था को संकट के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो कभी दिवालिया हो सकता था। तेल के दाम आसमान छू रहे थे। ऐसे में भारत के सामने सोना संकट मोचक बनकर खड़ा आया। 1991 में भारत को भुगतान के लिए 2 बार अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। दुनिया भर के बैंकों के लिए ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड में पारंपरिक रूप से भंडारगिरी काम करता है। दुनिया भर के बैंक लंदन में अपना सोना रखते हैं। भारत भी अपना सोना अब तक लंदन में रखता था। भारत की आज़ादी से पहले भी लंदन में भारत के गोल्ड स्टॉक पड़े हैं, लेकिन अब फैसला लिया गया कि वो अपने सोने की बड़ी मात्रा देश के अंदर रखेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने कुछ साल पहले सोना खरीदना शुरू किया और इसे तय किया कहाँ स्टोर करना है। अब विदेशों में भारत का स्टॉक बढ़ रहा है, इसलिए धीरे धीरे गोल्ड स्टॉक की घर वापसी की जा रही है। चलिए आपको बता दें कि सोना विदेशों में क्यों रखा जाता है। दरअसल सोने के भंडारण के लिए केंद्रीय बैंकों को कई जगह की तलाश होती है। चूंकि आज़ादी से पहले भारत अपना सोना ब्रिटेन में रखता था, इसीलिए आरबीआई ने भी वहां सोना सुरक्षित रखना जारी रखा। इसके अलावा सुरक्षा, आपदा की स्थिति, राजनीतिक और आर्थिक आपदा का स्थिति में विदेशों में रखा सोना सुरक्षित रहता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से भी सोने के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। विदेशों में सोना रखने से दूसरे देशों के साथ व्यापार आसान हो जाता है। वहीं विदेशों में सोने पर ज़्यादा ब्याज मिलता है, जिससे भारत को काफ़ी फायदा होता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पारंपरिक रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना रखते हैं। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के साथ कई संस्थाओं और स्थानीय अधिकारियों मिलकर अपना सोना वापस भारत ला रहे हैं। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है। सबसे पहले आरबीआई को देश में सोना लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली। इतनी बड़ी मात्रा में सोना लाने के लिए एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। आरबीआई को स्टोरेज कॉस्ट में कुछ बचत करने में मदद मिलेगी। इसका भुगतान बैंक ऑफ इंग्लैंड को किया जाता है और इस तरीके से भारत जो है कि सोना पहुंच रहा है।